सबका काम है, काम नहीं है। आदमी घर घूमने में 2 घंटा शरीर से प्राण जो है, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, भूलते हैं ना, वैसे उड़ जाए तो ये हड्डी को भी माने जैसे हमारी जो कल्चर है उसकी व्यवस्था के अनुसार दफन किया जाए, लेकिन 3 साल के बाद या साल भर के बाद वो तो बताएंगे है ना मानव अस्थि विज्ञान वाले है ना, तो वो फिर से निकाल के माने चाहे इस संग्रहालय में रखो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के मानव संग्रहालय में रखो, चाहे पुरातात्विक संग्रह या फिर कहीं कहीं वो उसमें हर पाठशालाओं में तो है ना, वहाँ उत्तर माध्यमिक विद्यालय में दमकसाई में हड्डी का ढांचा है, तो वैसे के लिए भी मैंने समर्पित, मैंने अपना हड्डी को भी दान कर दिया है ना, अपना जो है मरने के बाद अंतिम संस्कार होने के बाद मेरा हड्डी को भी मैं दान कर दिया हूँ, समाज के प्रति, अपने अधिकार के प्रति ये कर दिया है। जमीन जायदाद तो अलग बात है ना, मस्तिष्क में तो पढ़ाया, लेकिन मेरी हड्डियाँ भी तो भी लोग पढ़ते भी एक मेरा कागज बन जाएगा ना, कि नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें तो पढ़ाया जाता है ना, कि ऐसी रखा नहीं जाता, कि प्रदर्शनी में रखी जाती, तो वो स्कूल कॉलेजों में है कि आप तो देखे हैं ना, आप भी देखे हैं ना स्कूलों में, अब दमकसाई के में भी है ना, कहाँ आया कहाँ से, हाँ किसने दिया, हाँ पर है तो पढ़ाई का काम तो होता है, या प्लास्टिक का है वो जाँच ले, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए भी मैंने अपनी हड्डियों का दे चुका हूँ, लिखित में वो पूरा वहाँ भी मैंने डॉक्टरों से भी कैसे करना पड़ता है, उसके लिए घोषणा पत्र करनी पड़ती, तो ठीक है वो तुरंत उसमें क्या है कि डेड बॉडी को तुरंत ले जाते हैं, उसमें रखते करते, पर ऐसा नहीं, प्रथा के अनुसार दफन किया जाए, है ना, और दफन के समय भी आजकल मैं देख रहा हूँ जगह जगह कि जैसे ये भी चीन में 1600 ईस्वी में बारूद का आविष्कार हुआ, उसके पहले तो कोई बम बारूद या तोड़ादार बंदूक नहीं था, तो अभी क्या है कि शिकारी करते लोग अपना अपना वो किए बंदूक को, तो कोई सियान आदमी मर गया तो वो लाश निकालते समय आज फटाका फोड़ रहे, क्यों फोड़ रहे हैं भाई, मेरे डेड बॉडी को उठाते समय या कुछ भी करते समय किसी भी प्रकार का मैंने फटाका नहीं फूटना चाहिए, है ना, एक शर्त है ना, दूसरी शर्त है कि वो उतारा हुआ किसी के हाथ से बनाया हुआ शराब नहीं तरफने का, केवल वहाँ चढ़ाया जाए, ठीक। तीसरा रंग गुलाल आजकल बहुत सारे खेलते हैं, है ना, वो बिल्कुल ना हो, और मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि इसका उल्लंघन हुआ तो हो सकता है तो फटाका फोड़ दिए तो मधुमक्खियाँ या बोतल तो मैंने बीसिंग हाँ वो शाम साय राजा लीन मंदिराय किया है, मैंने बात है तो ये तानी उल्लंघन की मैंने वगैरह है नाला कस की इतना है उसका उल्लंघन करने, ऐसा मेरा घोषणा है ना, तो इसकी इस घोषणा को जानने समझने का किसमें तत्व ज्ञान है आप लोगों में है ना, तो इस तरह का ये भी है, और बाद में कागज में देखते यार हम गए थे, लेकिन बात तो मौखिक रूप से नहीं सुन पाया, नहीं बता पाए, वो लिखित में वो सब व्हाट्सअप करके जाऊंगा, अभी सब हैं वहाँ इतनी पेटियों में भरे पड़े हैं, वो उसमें लेख के कितने सामान है, तो वो सब उसके लिए क्या कोई तो क्या चैनल बोले, कोई तो जनता, हाँ आपका है कि नया बनाए अपना ही समुदाय मेरा बनाना, कोई तो अपने समाज का, हाँ ठीक, हाँ उसके लिए बहुत सामग्री है ना, इतनी पेन ड्राइव है, इतनी है कि कहाँ से कलेक्शन किया हुआ है, तो आपसे कोई तो
जन चैनल। जन चैनल, ठीक। वो मेरा उसमें जितना भी होगा आप मेरे पास भेजिएगा, मैं आपको बनवा हाँ हाँ ठीक, कोई तो जन चैनल। बहुत बढ़िया। धरती आया ना वो मोरी दीपता मारो दीपता। और यहाँ के जो पावन धरा में हम रात जो सोए जो नींद भर, वो कहीं ना कहीं 33 कोट पेन कर रही तू जाने के बाद वान तंग आयो खत्म लहका, क्योंकि 33 कोट पेन को खाली यहाँ बस्तर वाले ही नहीं मानते, माला वाले नहीं मानते। ये पूरी एक धूल के समान है, धूल के समान कण कण में विराजित है। उस देव का नाम 33 कोट। इसी के साथ आगे बोलते हैं। चलिए ये प्रचार, इस प्रचार तो नहीं देख हर जगह पर। अब इन बातों को जानने समझने और सुनने वाले जी, किसी को बताओ भी तो वो तो आधा ही अधूरा है ना। जी जी हाँ, लेकिन आप एक एक बिंदु सुनेंगे तो वो समझिए कि बहुत बड़ी मैंने उपलब्धि होगी। मेरा ज्ञान का जोत बुझने वाला नहीं, जी जी, है ना। ये बड़ी बात, ये यात्रा जो है और नहीं तो केवल लोग आपको बताते कि वहाँ ऐसा है। जी जी, लेकिन अब जब यहाँ आके आपने देखा देखे और तेल डाल रहे हैं, समझो कि वो दीपक ना बुझे। जी बिल्कुल, एक नया शब्द जी तेल डालने का ये कर रहे हैं, सही है ना। भगवाना समाज के लिए जब ऐसे अलग अलग 7 बत्तियां होते हैं, 7 देव वाले के 6 देव वाले के 6, उसको बत्ती सुलगाने वाला तो कोई होता है, जी जी, है ना। लेकिन उसके अंदर तेल डालना तो जरूरी है। हाँ, ज्ञान का तेल। जी जी बिल्कुल। अब अभी उदाहरण बताऊं तो तेल कहने से आदमी आम आदमी समझेगा कि नहीं वो जलाए हुए दिया को मैंने डाल रहे थे। लेकिन ये जो मैंने दीपक तमकसा में जन्मभूमि पर जी किया हूँ, उस पर तेल डालने का काम अभी मेरे ख्याल से करेंगे, जो अजर अमर होगा, है ना। दुनिया मिट भी जाएगी तो ये पहचान जो है कहीं ना कहीं होगी। और उसमें पूरे मैंने ये करने वाले यहाँ से हमने 33 कोट नाम देवताओं के सुनते थे, लेकिन कोई बाना नहीं देखते थे। उसका हम पहले यहीं से ये दोनों भाषा वो रात में बैठे थे और सोने गए थे और यहीं तैयार किए बाना। जी आज भी वो कचारगढ़ में है, वो जो ऐसा टॉक्सी नमा है कि जी जी, तो इधर बगल में वो मेरा ये सपना का है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ जो हंडी है ऐसा टाइप का चलता है, वो रथ उसमें था ना। और फिर 35 कोट यात्रा हमने को लेकर यहाँ से लेकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जी प्राण बाना है ना, मयूरपंख का है 35 कोट मयूरपंख। और बेद नाम का लकड़ी होता है, बेद सुने होंगे ना, पेड़ होता है, वो पेड़ जैसा नहीं होता, वो लता जैसे भी होता है और वो झरने में बड़ा पेड़ भी होता है। उसमें फिर वो तैयार करके यही किए और फिर उसकी यात्रा राजपाल को ये देखी। मेरी जितनी भी यात्राएँ हुई अच्छा कहाँ पर राजपाल का जलाई है ना, वो करने का मैंने अवगत कराने का तो ऐसा करके हमने लाजीगढ़ पकड़ा। लाजीगढ़, हाँ लाजीगढ़। और मैं जिसको उस समय से ये सब मेरे महिलाओं को रोक कि वो प्रेम शक्तियाँ कैसे जागृत होने का ये और उसकी सफलता कैसे मिली है। लेकिन उसको घटते तेल है ना, घटते दीपक में तेल डालने का काम आज हमारे साथ हमारे बंधु और हमारे बताने की नहीं, बातें तो सब करते हैं लेकिन बातें कम
फिर आपको तो संघर्ष से बहुत चीजें चला गया, अकेला पड़ गया। मेरा मानना भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर में जाए। मैं तो जो है ना चित्र भी करूंगा नहीं करूंगा। उसका मोटरसाइकिल है, वो गाड़ी ये जिनको से संबंधित है इसलिए यहाँ और हम वो कुछ हमारे गाँव में जिनको हमारे कई परिवार में आते हैं, हमारे देवता में संबंधित है। के नाम से ये कब दादा ग्यारह में हुआ है तो अपने ये लाइब्रेरी ये अलग है शब्द का क्या करें कभी इस तरह के तो हाँ ये बुक को उसमें निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की, फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के नाम से चलती है और ये 5 मई से 5 जून तक इसमें पूरा आपके महाराष्ट्र हर जगह इस तरह की श्रृंखला है। उसका ये लिखा है यहाँ से शुरू किया महाराष्ट्र कुछ और हमारे पर्यावरण यहाँ दिखाने के समय कम है। यहाँ संग्रह इधर है ये पूरा से संबंधित है जितने भी लेखन तक उसके बाद जो भी इधर आए भी उनके द्वारा नेपाली संबंधित खेलते हुए भी सम्मानित होते हैं। उसके बाद जो भी होता है सम्मान देते ये भी मुझे जाति विकास की तरफ से सम्मानित किया गया। यहाँ बस्ता हमारे भूखा सम्मान फिर इस प्रकार मुझे 11 सम्मान और बाकी एक कार्यक्रम वहाँ कलेक्टर मैडम है कभी योजना भी है कांति वहाँ स्थापना की थी और इसके बाद ये आधारित शिक्षा आगे बढ़ते हैं। ये प्राकृतिक मॉडल है किसी प्रकार का जड़े करते हैं ताकि बच्चों को शिक्षा दिया जा सके। आज का कहना चाहिए
यही बनाया हुआ है। उसके बाद ये भी आग जलाते डिजाइन आपको देखिए अरे मैं जलाया जा रहा है ना अरे अच्छा करके आग का दिखाया ये भी ये और ये तीनों लकड़ी का है ये इसको जोड़े और इसको जोड़ दिए तो ये मेरा बना नहीं और अलग भेंट में ये भी उसी प्रकार भेंट में 2010 में कितना बड़ा नहीं कोई भी स्ट्रक्चर पड़ेगा इसी के लिए फिर यहाँ फिनलैंड में 3 बार आ चुके हैं फिनलैंड अमेरिका से एक बार बेंगलोर से तो आते ही रहते हैं दिल्ली से ज़्यादा आते हैं ये प्राकृतिक चमत्कार भी कर सकते हैं कोई पूंछ के पूंछ जैसा ऐसा आकृति कहीं भी नहीं है हाँ तो हाँ पकड़ के भी देखा बाकी वास्तव में है क्या थी लकड़ी का है। हाँ लकड़ी का मैंने बनाया हुआ नहीं उसके जड़ में था अपने यहाँ से है हाँ, वो सब भगवान के हाँ तो कोई इतना ही बड़ा वैज्ञानिक बोले कि नहीं झूठा है तो हाँ, लेकिन ऐसा बना क्यों कोई अच्छा निरीक्षण करे गर्दन कर हम बाकी इतनी हमको यहाँ सत्यता प्रकट हो रहा है कि ये इतना ऊंचाई और बड़ा नहीं था जिसमें जीवाश्म होता है अभी विषय कर रहे हैं पूरे रविशंकर विश्वविद्यालय उसे और बेंगलोर है ना विशेष ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विश्वविद्यालय दिल्ली 3 दिवसीय संगोष्ठी 9-10 का हुआ था समाजशास्त्र एवं समाज कार्य धर्मशाला रविशंकर विश्व समाज की दायरे पर दिया है और उसमें पाठ्यक्रम का उसके अंतर्गत आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उसी समय का मुझे विषय करते थे विषय विशेषज्ञ राष्ट्रीय संगठन हुआ है हाँ तो इस तरह के आगे चलते हैं ये हमारा इसके अंदर क्या है वो देखने और समझने के लिए समय का अभाव इसलिए ऊपरी तौर पर साहित्य लेखन का ही दायरा हाँ आगे इसके लिए मैं मास्टर ट्रेनर ये वन निशान में मास्टर ट्रेनर आधे से अभी ये इसी क्षेत्र में विचार तो करता हुआ हूँ लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाता है 5 सितंबर तो इस तरह होते रहता है काम तो कभी किया ये इससे संबंधित मुद्दा से संबंधित ये यहाँ बच्चा को हुकुम बोलते हैं हुकुम
है ना, वहाँ 7 दूसरी वंश के लोगों का अनाज होता है, नाजीगढ़ वालों को कच्चा होता है, और इस्लाम लोगों के लिए वो मछली होता है, किसी का शेर होता है। तो जो हम तो उसका के लिए हम हो रहा है कि ये इतना ऊंचाई और बड़ा नहीं था, जिसमें जीवाश्म होता है तो वो बढ़ता है। और 2010 में भी यहाँ का नहीं, अंतर्गत तरफ का, वैसे पुजारी भैया लोग भेंट में भेज थे। तो इसकी डिजाइन माना तो है, लेकिन है क्या, ऐसा लगता है ये पैर है, पीठ है, ये ऐसी था, और ये वैसे ही हो गई। ऊपर का मॉडल पूरा प्रकृति मॉडल, कलाकार ने उसको थोड़ा सा कर कोई कहे कि इसको हाथ से आँख ही थोड़ा सा ही कर लो है, तब उसी को इसको बनाया है, बाकी ये सब वैसे ही कर। तो इसका प्रदर्शन केंद्र भी है। उसके बाद हम फिर चलते हैं इसके ऊपर, ये तो है इसको भी हम। अब आपको ये कैसा लग रहा है, इसको कोई बताए कि मानव निर्मित है, ढांचे में बनाया गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर कलेक्टर साहब हैं, यही से है अभी उधर पूजा अभी क्या करना था। हमारे घर के आमने सामने है, उन्होंने खेत लिया और भगवान को रखा। मैं बना जब पकड़ो ना, यहाँ से मतलब साफ साफ भरा है, यहाँ से चले आने मत। हमारा कोई बनाया है तो परीक्षा होगी जी, तो आदमी तो ऐसी भर पढ़ के कहते हैं कि मेरी मुक्ति। हाँ, देखिए कम से कम 30 कितना हो। हाँ, और इसी प्रकार प्राकृतिक आकृति ढांचा है, उसी प्रकार हम वहाँ लोगों की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे लोग इस ढांचे में उसका अनुकरण करना शुरू किए। और मुझे इस समय भी विचार भी हुआ था, राजा क्षेत्र धर्मंगल शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य लेखन के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में वो है। और इसी का फोटो किए ये ऐसा है ना, इसमें क्या बिलासपुर में थोड़ा दिवस 2022 ये इस काल से नीलकंठ के काम ये भी हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। प्रेरित का है, ये हमारे यूनिवर्सिटी में जब 5 दिन की कार्यशाला हुई, इस समय यहाँ लिखा हुआ था रखा गया है। बैठ हाँ जय श्री जय श्री जय श्री। बना
अच्छा हो जाओ उस साइड हो जाओ नहीं आगे पीछे हो खो ना आखिरी करे पर अभी आप मैं मनोज कुमार गोंड ये कानपुर उत्तर प्रदेश साहित्य गोंडवाना साहित्य लेखक हूँ। आदिवासी विषयों को लिखता हूँ और उसको संकलन करता हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्मॉल हाउस फैक्ट्री कानपुर में कार्यरत हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। इसके साथ ही मैं ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन का केंद्रीय सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और अखिल कोया पुनम भूमिका सेवा संस्थान का भूमक हुई हूँ। और साथ में साहित्य लिखने का भी शौक़ है। मेरी साहित्य जितनी आती है आशीष जैन जी इसको प्रकाशित करते हैं रानी दुर्गावती प्रकाशन के माध्यम से, और ये मेरे साथ सौभाग्य से आपके बीच भी में उपस्थित भी है। इनका बड़ा सहयोग है क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो इन्होंने हमको आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए हमारे जितनी साहित्य आ रही है उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ आप मैं आशीष जैन, रानी दुर्गावती प्रकाशन मेरा, जहाँ पे हम साहित्य का निर्माण करते हैं और भी गोंडवाना कई प्रकार की सामग्रियों का निर्माण एवं प्रचार प्रसार का कार्य हमारे यहाँ से किया जाता है। जी तो आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस और ये जंगो रायतर जग केतुल शिक्षण संस्था धमकसा के लिए ही नहीं, संपूर्ण कोयामुरी द्वीप के लिए ये वन पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का जो उद्देश्य है वो जन जागरूकता आने वाले पीढ़ी और वर्तमान जो समय है इससे इसका लाभ उठाए ऑक्सीजन के माध्यम से। अगर ये पेड़ काटे जाएंगे तो फिर हमको ऑक्सीजन पर्यावरण की कमी हो जाएगी। तो इसके लिए ही मैं जिस उद्देश्य से अपनी यहाँ पर इस संस्था की स्थापना और संचालन कर रहा हूँ, जिसका अध्ययन आकलन आप लोग किए, इसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि बधाई धन्यवाद देता हूँ।